क्या नाम हो सर आपका? हाँ, मेरा नाम प्रेमचंद चौधरी है। मैं भारतीय बौद्ध महासभा से जुड़ा हुआ हूँ और यही मेरा परिचय है, यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा सर, एक सवाल है आपसे। जहाँ देखा जाता है तो पहले तो मैं ये जानता हूँ कि अब बर्डपुर है, इसका प्राचीन नाम जो है मटहना है, और क्योंकि बुद्धकालीन से जो यहाँ मठ बना करके बौद्ध भिक्षु रहते थे उसी के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ और मटहना के नाम से मठ से मटहना हो गया। मटहना के नाम से ये मशहूर है। लेकिन यहाँ जो देखा जाता है कि चौधरी बिरादरी की जो बात करते हैं आप, तो चौधरी बिरादरी तो हिंदू बिरादरी में बटा, थोड़ा सा इस पे सर आप। चौधरी बिरादरी यहाँ के या पूरे मतलब प्रदेश के या देश के, ये बहुजन के ही उसमें आते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था के चौथे पायदान में आते हैं, शुद्ध वर्ण में ही, क्योंकि ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों कैटेगरी में नहीं आते हैं। अब कुछ लोग या इनको जो है हिंदू धर्म के जो सवर्ण हैं, ब्राह्मण हैं, वो इनका दोहन करने के लिए इनको जो है कहते हैं कि तुम शुद्ध वर्ण में नहीं हो। उनसे प्रश्न जब पूछा जाता है, जो शंकराचार्य हो या कोई धर्माचार्य, तो कहते हैं वो लोग कि आपके जो पहले पुरखे थे वो उनसे पूछिए और सब लोगों से पूछिए आप लोग किस तरह से रीति रिवाज में रहते हैं, क्या करते हैं, गोल मटोल जवाब देते हैं। और ये बौद्ध थे पहले से प्राचीन, और यहाँ का जो भी मूल निवासी है, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ये सब जो है बुद्धिस्ट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बौद्ध धर्म के पतन के बाद जो शासक यहाँ आए, उन्होंने बौद्ध धर्म को नष्ट करके अपना शासन जब स्थापित किया, तो बौद्धों भिक्षुओं का बहुत कत्लेआम हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप सब लोगों ने अपने धर्म को, अपने मतलब रुझान को, अपने पहचान को बौद्धों से अलग जो है बदलाव कर लिया। अच्छा सर, जब आप गांव में निकलते हैं या लोगों के बीच में जब जाते हैं बौद्ध धर्म के बारे में बताने के लिए, जो हमारे पूर्वज थे धरोहर, उन चीज़ को बताने के लिए, तो क्या आपको भी अपने समाज से नहीं लड़ना पड़ता होगा कि लोग कहते हैं कि कुर्मी समाज के होके, चौधरी समाज के होके ये दलितों के बीच में जाते हैं, बहुजनों के बीच में जाते हैं? हाँ, हम लोग जब अपने समाज में लोगों से बातें करते हैं, बताते हैं उनको, तो उनको अटपटा लगता है। महिलाएं पुरुष ये कहती हैं ये तो नया धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। लेकिन हम लोग कहते हैं भाई तुम लोग सारी पुरानी चीज़ें तो छोड़ दिए हो, और इस चीज़ को जब हम कह रहे हैं तुम जो है बुद्धि को अपनाओ, जो सही है ऐसे धर्म को अपनाओ, संगठित हो, संघ में जाओ, तो इस चीज़ को वो समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं। लेकिन जो नवयुवक पीढ़ी है वो अब धीरे धीरे समझ रहा है और कुरीतियों को छोड़ रहा है, जिसका मिसाल इस क्षेत्र के रामराज चौधरी रक्सेल वाले, उन्होंने अपने पिता के मृत्यु के पश्चात शरीर को जलाया नहीं, मृत्यु के शरीर को जलाया नहीं, दफनाया, और ब्राह्मण कर्मकांड जिसे महासाहा वाला जो है दान दक्षिणा और ब्राह्मण का भोज, ये सब जो है उन्होंने कुछ नहीं किया। और दूसरा उदाहरण यहीं हमारे गांव मजगवा का है, जिसमें लेखपाल जो है भोला लेखपाल चौधरी जी, इनके अपने पिता के मृत्यु के पश्चात इन्होंने भी 13वीं ना करके चौथे पाँचवें दिन पे ही सारा कर्म कांड कर दिया, और एक वैसे जो है मैंने कथा या उसके माध्यम से शांति पाठ करवा के, और ब्राह्मण को कोई दान दक्षिणा ये सब जो है सज्जा फज्जा या महावाला ये सब कोई नहीं करवाया। अच्छा, क्या लग रहा है सर कि चौधरी समाज भी अपने पुराने जो उनका जो धर्म है जो कि बौद्ध कालीन से, क्या वो वापस जा रहा है? हाँ, वापस आएगा, लेकिन ये जो नया पीढ़ी है यही वापस लेकर आएगा। जो बुजुर्ग हैं, जो पुराने पीढ़ी के लोग हैं, वो इसको लेकर को तैयार, पुरानी परंपरा को लेकर अपने साथ जाएंगे। मानने को तैयार नहीं, मानने को वो नहीं तैयार है, लेकिन जो नई पीढ़ी है वो जो है नए परंपरा के अनुसार ही चलेगी। मेरी माता जी हैं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से सूचित करना चाहता हूं लोगों को कि उनके मृत्यु के बाद हम भी जो है अपने माता जी के शरीर को नहीं जलाएंगे, उनको मिट्टी में दफनाएंगे, क्योंकि
पूरे विश्व में तमाम धर्मों के लोग, ना ईसाई जलाता है, ना इस्लाम वाले जलाते हैं, ना पारसी जलाते हैं। केवल जो है ये ब्राह्मण धर्म ही ऐसा है जिसमें शरीर को जलाता है, जलवाता है, अपने नहीं जला के उनके घर वालों से जलवाता है और कहता तुमने महामांस फूंक दिया है तो तुमको दोष लग गया है, अब तुम पंडितों को ये दान करो, वो दान करो, दुनिया भर का लूट खसोट का व्यवस्था बनाता है। तो मैं इन सब चीज़ों से मतलब इसका परित्याग करते हुए बौद्ध धर्म से संस्कार करवा करके और 13 दिन के बदले 3 दिन या 5 दिन में सारे कर्मकांड को ख़त्म कर दूंगा। तो ये बातचीत करने के लिए हमारे साथ चौधरी साहब बने रहे। चौधरी साहब ने एक बहुत ही पॉइंट वाला बात इन्होंने कहा है कि जो पूर्वज अभी जो बुजुर्ग हैं चौधरी समाज के, वो इस चीज़ को भी मानने को तैयार नहीं हो रहे क्योंकि कुछ पुरानी यादें और इस चीज़ से निकलने नहीं दे रहे। लेकिन चौधरी साहब ने एक बात कहा है कि जो नई पीढ़ी है, क्योंकि महापुरुषों ने कहा है कि जिस समाज का युवा जिधर मुड़ जाता है समाज उधर मुड़ जाता है, तो कहीं ना कहीं इस बात को इशारा करता है कि युवा पीढ़ी ही क्रांति लाएगी। तो ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए कपिल वस्तु न्यूज़ 18 के साथ। तब तक फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।